अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक ही होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक ही रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। लें जी, सुबह की शुरुआत थी, नाश्ता वाश्ता कर लिया हुआ था, हस्बैंड भी जा चुके थे। तो मेरा जो है ना बेबी इतना बोर हो रहा था क्योंकि दादा भी जो है ना इसके घर नहीं थे, तो वो कहीं बाहर गए थे। तो ये ना आके बाहर बैठ गया हुआ था नंगे पाँव ही ना, तो देख रहा था। तो वैसे ठीक भी नहीं था, तो मुझे बड़ा हुआ इसका कि चलो मैं आपको थोड़ी सैर कराती हूँ बाहर की। ज़ाहिर है वो दादा के साथ बाहर निकल जाता है ना, तो जब ना हूँ तो बड़ा वो कमी फ़ील करता है। तो गाड़ियाँ लेके ना यहीं पर बैठ गया हुआ था। इसको भी वहाँ से मैंने उठाया और मैंने कहा चलो अंदर आओ, मैं आपको शूज़ पहनाती हूँ, आप चप्पल पहनो तो चलते हैं बाहर ना। तो वैसे भी धूप वाला मौसम था, तो इसको ज़ुकाम भी हुआ था, बुखार भी चढ़ रहा था। मुझे बस इसका बड़ा हो रहा था, नहाता है ना सर्दी में, तो मुझे बड़ा होता है, इससे मैं मना भी करती हूँ लेकिन वो बाज ही नहीं आता। बाहर निकले तो सामने कुकी का जो है ना बच्चा बैठा हुआ था, तो ये ऊपर ही घोंसला बना हुआ है, तो यहाँ पे नीचे आके ये बैठ गया था। मैं इसको ये दिखा रही थी, मैंने देखो कितना छोटा सा बेबी है, तो वो उड़ गया ना साथ ही। तो खैर इसको मैं लेके बाहर आ गई। धूप काफ़ी प्यारी लगी हुई थी, तो सर्दी भी फील हो रही थी अंदर, और बाहर निकलो तो आहिस्ता आहिस्ता वो ना गर्मी लगना शुरू हो जाती है। तो खैर मैं इसको लेके बाहर आ गई। तो असल में तबीयत इसकी इतनी ठीक नहीं थी, ये खुद भी समझ नहीं था पा रहा ये क्या चाह रहा है ना। तो फिर वही बात है कि एज़ यूजुअल मिट्टी के साथ कहता है मैंने खेलना है, तो मैंने कहा चलो मैं इसको फिर यहाँ पे रखती हूँ, क्योंकि इसको शौक भी बहुत है मिट्टी के साथ खेलने का। और वैसे भी बच्चों के लिए ना, बच्चों की सेहत के लिए भी डॉक्टर स्पेशल बोलते हैं कि आप मिट्टी के साथ बच्चों को खिलाया करें ना। जो आजकल के हालात हैं ना, लोग धूप लेते हैं ना बाहर निकलते हैं, तो इन्हीं चीज़ों से हम लोग जो है ना बड़े हुए हैं, और इन्हीं चीज़ों में सेहत भी है और जाना भी इधर ही है। तो खैर इसको भी मैं ले यहाँ पर ना थोड़ी सी दे देती हूँ, तो यहाँ पर थोड़ी देर इंजॉय कर लेता है। मुझे लगता है इतनी देर यहाँ पे बैठता है तो ये अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ जगह ऐसी बनी हो ना, तो वो फिर ज़ाहिर है अंदर भी नहीं सारी ला सकती। तो यहाँ पर ये खेलता रहा, फिर उसके बाद जो है ना मैंने इसको बोला आ जाओ अंदर चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया ना। तो मैं अंदर आने लगी, पीछे से फिर इसने आवाज़ दी है कि मामा मुझे ले जाओ। बस वही तबीयत की वजह से ना बड़ा ही जो है ना अपसेट हुआ हुआ था। खैर इसको लेके भी मैं अंदर आ गई। तबीयत की वजह से फिर मैंने इससे बोला कि तुम अंदर ही बैठो और टीवी देखो ना। तो मैंने फिर पानी लिया, पानी पिया क्योंकि मुझे प्यास लग गई थी, बाहर धूप भी थी। तो पानी पीने के बाद फिर मैंने इसके लिए जो है ना कार्टून वगैरह सेट किए, ताकि ये जो है ना कार्टून देखता रहे ना। ये खुद भी बहुत अपसेट हो जाता है, इसका चेहरा देख के कितना अपसेट फील हो रहा है कि मैं क्यों नहीं कुछ खेल पा रहा, मैं क्यों नहीं कुछ कर पा रहा। क्योंकि इसको बहुत होता है कि मैं जो है ना एक्टिविटी कुछ ना कुछ करता ही रहूँ, और अच्छी बात है, बच्चों को वैसे कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो मैं फिर अंदर आ गई। मैंने जो है ना गोश्त अभी बाहर निकालना था, ज़ाहिर है फ्रीज़ हुआ हुआ था। अच्छा मैं जो है ना गोश्त निकाल के रख दिया, और बर्तन जो काम की धो के गई थी वो लगा रही थी। तो साथ ही जो है ना बाबा आ गए, तो वो ले आए थे समोसे और नान टिक्की ना। तो मैंने ही उन्हें बोला था, वो कुछ ना प्याज वगैरह लेने गए थे, तो मैंने बोला था आते हुए ना कोई ले आएगा खाने पीने वाली चीज़। तो दिल कर रहा होता है इस टाइम, ज़ाहिर है। तो वो फिर ना मज़े के समोसे थे। रियली कभी कभी मज़ा आता है ऐसा, जो पुराना आपको जो है ना टेस्ट दे। तो मेरे ख़्याल में जिन लोगों ने स्कूल की नान टिक्की खाई हुई है चटनी के साथ बाकायदार समोसे ऐसे, तो उन्हें तो आइडिया होगा कि इसका कैसा टेस्ट था। मुझे तो बहुत मज़ा आया, काफ़ी देर बाद जो है टिक्की जो है ना मज़े की मिली थी खाने की, वरना टिक्कियों का भी मज़ा नहीं आता। और समोसे भी बहुत यम्मी थे। हमने फिर जो है ना खूब इंजॉय किया समोसे और टिक्कियों को। वैसे ज़्यादा मैंने खाया था, बाबा ने बहुत कम खाया था। तो वो बस ये है कि टेस्ट ही करते हैं, क्योंकि नाश्ता किया हुआ था, तो वो जो है ना रूटीन में बहुत कम खाते हैं। तो हम लोग ये हैं जो ओवर ईटिंग करते रहते हैं। साथ मैंने चाय रख ली थी, और उतनी देर में हम लोग चाय और समोसे इंजॉय करते हैं। और आपको मैं एक रेसिपी बताती जाऊँ, ये वैसे कल की रेसिपी है जो मैंने अभी इसमें जो है ना अपलोड की है। मेरी सिस्टर ने बोला था जी मुझे कोई सालन बना के भेज दो, बिरयानी बनाइए मेरी रख लो। तो मैंने कहा चलो मैं उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना बना लेती हूँ। कल मैंने बनाए थे मोंगरे कीमा ना। तो ये देखिए प्याज में फ्राई कर रही हूँ। मोंगरे जो मैंने आपको दिखाए हैं ना, ये ऑलरेडी मैंने नमक और हल्दी लगा के हल्के से सोते किए हैं, ठीक है। मोंगरों को मैं ज़रूर सोते करती हूँ ऑयल में। आप हल्का सा नमक हल्दी लगा के ना, थोड़ा सा ऑयल लगा के मोंगरे को पहले सोते कर लिया करें। उसके बाद मसाला रेडी कर लिया करें, वही सिंपल मसाला है, प्याज टमाटर अदरक लहसुन का मसाला बना के, लाल मिर्च हल्दी नमक वगैरह डाल के। तो ये मसाला मैंने रेडी कर लिया था। कीमा मैंने अलग से बॉयल कर लिया था। कीमे में मैंने हल्का सा जो है ना प्याज और सॉरी लहसुन डाल लिया था। तो वो साबुत मसाले मैं ज़रूर डालती हूँ कीमे में ना। तो इसको फिर मैंने भूनना शुरू किया, आलू कटे हुए मैंने डाल दिए। अब जो मैंने सोते किया हुआ वो मोंगरे थे ना, 3 से 4-5 मिनट आप इसको जो है ना फ्राई किया करें। और इसको मैंने अब डाल दिया, और साथ ही यखनी ऐड करके और इनको भून के, और इसके ऊपर ढक्कन दे के दम पे मैंने इनको पकाया। रियली इतना यम्मी बना है, आपको देख के भी नज़र आ रहा होगा। अक्सर लोग मोंगरे पसंद ही नहीं करते, वो इस तरह से ट्राई करें, बहुत रियली यम्मी बनते हैं।
तो जी मैंने फिर सिस्टर के लिए भी पैक किए, मोंगरे पैक किए, साथ में एक दो और सालन था, हलीम थी, वो भी मैंने अभी मंगवाई थी फ्रेश ही ना, और साथ पालक भी फ्रेश कटवाई है इसने, और पता नहीं क्या-क्या। मैंने कहा कुछ रह गया तो बता दो। तो बिरयानी बस इसने देख ली थी कि बिरयानी पका के जो मैंने कल नहीं थी, मैंने वीडियो लगाई, तो कहती मेरे लिए पैक करके रख दो। तो मैंने कहा ठीक हो गया। तो फिर वो मैंने यानी कि पैक करके सामान भिजवा दिया। उसके बाद फिर चाय मेरी रेडी हो चुकी थी, नान टिक्की और समोसे हमने एंजॉय कर लिए थे। और ये है जी आज की वीडियो, क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगी कि लेमन बीफ कैसे बनाती हूँ मैं। तो चाय पीने पीने से पहले मैंने पैन वॉश कर लिया था, जो कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं कभी भी चाय उसके बाद नहीं पीती, पहले ही पैन वॉश करती हूँ फिर चाय पीती हूँ। खैर उसके बाद जी मैंने क्या किया है कि प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर ये सारा मैंने डाल दिया है गोश्त में डायरेक्ट ही, और उसके ऊपर मैंने गरम मसाला और वही लाल मिर्च, नमक, हल्दी ऐड करके सिंपली तरीके से इसको मैंने बॉयल करके और उसके बाद भूनना है। और साथ साथ मैं जी चाय इंजॉय कर रही हूँ, और साथ ही मैंने प्रेशर चढ़ा दिया है। अब ये एक चीज़ है, ये मैं आपसे शेयर करने लगी, मैंने पहले भी शेयर किया था वीडियोज़ में, और पता नहीं सबने देखे कि नहीं देखी वो वीडियोज़। यहाँ पर मैं जी बैंगन को नमक और हल्दी लगा के रख दूँगी, और ये आप सैंडविच में भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इसको सिंपली राइस के साथ वैसे यूज़ कर सकते हैं, जस्ट फ्राई करके बहुत यम्मी बनते हैं, आप ट्राई कीजिएगा। और मैं ये कर रही थी काम, साथ ही फिर वो नेबर आ गई और वो आई अपना अचार लेके ना, इन्होंने मुझे बोला था कि मैं अचार आपको ज़रूर दिखाऊंगी, मैं मंगवाऊंगी ना जब। तो डब्बा तो हमारा सेम ही था, तो मुझे बता रही थी कि इसकी खुशबू देखिए, इसमें सरसों का ऑयल ज़्यादा तेज़ है ना। हालांकि भी देखिए है सेम, लेकिन इसकी सरसों की ज़्यादा तेज़ है। खैर वो तो हमारा आपस में चलता रहा कि इसका कम है, इसका ज़्यादा है, इसकी खुशबू कम है, इसकी ज़्यादा है। तो वो बस हम ना एक दूसरे से शेयर कर रहे थे कि हम लोगों ने कहाँ से मंगवाया है और कैसा है। तो ये जी मैं अपनी हांडी रेडी कर रही हूँ, चावलों के लिए पानी रख लिया था, तो इसको मैं भून रही थी। साथ में मैंने लेमन जूस निकाल लिया हुआ है, और साथ ही जो है ना आलू काट लिए थे, तो अब वो भी ऐड करके ना इसको अच्छे से भून लूँगी। तो ये लेमन जूस मैं अब इसमें डालूँगी, तो ये आप ट्राई कीजिएगा। इसमें मैं अभी योगर्ट ऐड करूँगी। यहाँ ये मैं बता दूँ कि दही और लेमन ये दो चीज़ें हैं, अगर आप ये गोश्त बनाते दोनों चीज़ें ऐड करते हो ना, तो इसका टेस्ट बहुत चेंज सा, एक बहुत मज़े का बन जाता है। होता तो कौरमा ही है, पर यही ज़ाहिर है ये एक तरह का टेस्ट होता है ना कौरमे का, तो इसको आप ऐड करोगे ना तो वो एक डिफरेंट टेस्ट देगा, बहुत मज़े का देता है। और देखिए साथ ही मेरी फिर वही बात है, सिलेंडर ख़त्म हो चुके थे। शुक्र है मेरा, वो कहते हैं ना सिलेंडर ख़त्म होते होते सालन रेडी कर गया था, और मैंने फिर छोटा सिलेंडर निकाली जो कि वो भी ख़त्म होने वाला था। और साथ ही देखिए मैं अब ये हल्का सा ऑयल इसमें डाल के 1 चम्मच, और इसके ऊपर जो है ना बैंगन को हल्का हल्का सोते कर लूँगी। 2 से 4 मिनट आपने इसको दोनों तरफ से देना है, ठीक है। और अब ये हो गई है जी रेडी, और बहुत यम्मी बना था सालन भी, और बैंगन के साथ तो वैसे ही बड़ा मज़ा आता है मुझे तो राइस खाने का। तो मैंने सबसे पहले पकड़ा भी बैंगन ही था, और कौरमे के साथ आलू के साथ इसको अटैच करके अच्छे से मसल के खाया, और बहुत मज़ा आया। और उसके बाद ये कि जो गोश्त था वो भी इतना अच्छा यानी कि गला हुआ था, बहुत मज़े का ना। वैसे भी मैंने ये जो है ना गर्दन का और एक और गोश्त है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो मिक्स करवाती होती हूँ, और ये बहुत चर्बी वाला गोश्त वैसे मुझे बड़ा पसंद है। तो खैर हम लोगों ने खाना एंजॉय कर लिया, फिर हस्बैंड आए, उन्होंने खाना खाया। तो सिलेंडर तो ज़ाहिर है टोटली ख़त्म हो गए हुए थे, तो मुझे ही उन्होंने आगे से ये ड्यूटी दे दी कि जाओ तुम भरवा लाओ। चले आ जाओ, चलो आ जाओ। मैंने पकड़ी चाबी, क्योंकि सुबह का नाश्ता भी बनना था, और मेरे हस्बैंड को नाश्ते की बहुत टेंशन थी कि सुबह नाश्ता ना बना तो क्या होगा। तो मैंने फिर खुद ही जो है ना चली गई, क्योंकि मैं भी थकी हुई थी, मेरा भी दिल नहीं था घर जाने को। तो पर ये मजबूरी थी, और वो भी मजबूर थे, क्योंकि काम शाम कर रहे थे आजकल, तो थकावट उनको भी बड़ी हो रही थी। जानी आपके बगैर थोड़ा जा रही थी मैं, आज ड्रामा। अच्छा मेरे बेबी को इतनी टेंशन पड़ जाती है जब वो गाड़ी स्टार्ट हो जाए, मैं बाहर रह गया हूँ, तो मैंने कहा तुम्हारे बगैर तो नहीं ना जाने लगे, तुम आ जाओ साथ ही। तो खैर सिलेंडर वाली शॉप में जी आ गए थे, और यहाँ पर देखें मेरा चोतू जो है ना सिलेंडर भरवाने अंदर गया है। तो बाकी बाबा, इसके बाबा ने तो ये भी बोला था आते हुए जो है ना लेयर से लेती है आना संडेज़, तो वो भी ये ट्राई करना था। तो मैं जब इधर आई हूँ तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना रश लगा हुआ था, ये नया यहाँ पर ओपन हुआ है लेयर्स। तो हमारे सियालकोटी को ज़रा होता भी है बड़ा कि भाई ये जो चीज़ नहीं ओपन हुई है तो उधर वो जो है ना अच्छा खासा जो है ना रश डाल देते हैं। तो यहाँ से फिर जो है ना मैंने, चलो शुक्र है मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, फिर भी तो मैंने लेना भी जस्ट संडे से ही था, तो वो लिया, और उसके बाद जो है ना वापस आ गए ना। मेरा जॉनी, अभी चलते हैं, अभी चलते हैं, ठीक है।
घर आ चुके थे हम, तो संडे स्पेशल जो हमने एंजॉय किया, बहुत यम्मी था। और देखिए मेरी बाइट देखिए, मेरे हस्बैंड की बाइट देखिएगा। ऐसे नहीं वीडियोज़ दिखाते, सही दिखाते हैं वो। ख़ैर हमने ये एंजॉय किया, बहुत मज़े का था, बहुत यम्मी था, आप भी ट्राई कीजिएगा। और उसके बाद जो है ना मैं वीडियो ख़त्म करूँगी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाअल्लाह। साथ-साथ रहिएगा, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।